that you will be able to understand is all the graphs। मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस जो टॉपिक का जो मेन कोर है वो यही लाइन है कि जब कर दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि वो रोकने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ रही है यार। इस तरह से बहुत ही स्वीट से आराम से आपको एक ही ग्राफ जो है यहाँ पे बोल के समझने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम मैं आपको करता हूँ सभी का इस नए चैनल पे मेरे। और यहाँ पे हम जो है साइंस के 9th से 12th तक के काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को जो है सीखने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगेगा। आज का जो हम कंसेप्ट लेके आए हैं वो क्लास 12 के चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से है, जिसमें हम हलवाच एंड लेनार्ड की जो ऑब्जर्वेशन है उसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जो आपने एनसीईआरटी में ये मैं साइड में जो दिखा रहा हूँ ये खतरनाक से ग्राफ देखे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है काफी सारे बच्चों को जो है ये सारे ग्राफ जो है समझ में नहीं आते हैं। एस बी टू बी ऑनेस्ट मुझे भी समझ में नहीं आते व्हेन आई स्टडीड दिस ग्राफ्स। तो अभी मेरा ये मानना है कि मैं आपको जो समझाने आया हूँ, अगर आप सच में एक बार ध्यान से उस चीज को अच्छे से सुन लेते हैं, दैट इट्स माय प्रॉमिस कि आपको अब उस चीज में दिक्कत नहीं रहने वाली है। बहुत अच्छे से मैं जो है इन ग्राफ्स को आपके पास जो है अच्छे से मतलब होता है ना कि डिश में परोस के रख दिया, उस तरह से बहुत ही स्वीट से आराम से आपको एक ही ग्राफ जो है यहाँ पे बोल के समझाने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर that you will be able to understand these all the graphs. Okay, so let's start with the Hallwach and Lenard's observation. ये आप सब लोग जो है एक बार हेडिंग डाल दीजिएगा। पहले वीडियो से आप जो है कनेक्टिविटी करना सीख लीजिए। मैं टू दी पॉइंट बोलूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा ना ऐसा हो जाएगा नहीं, बस सिंपल है। अपने जो कॉन्सेप्ट है वो बस सीख के जाइएगा आप और आपको 100% ये चीज समझ में आ जाएगी। हॉलवाच एंड लेनार्ड ने जब ये ऑब्जर्वेशन किया था, इन्होंने एक जो है ट्यूब ली थी, आपको याद हो तो एनसीईआरटी के अंदर भी ये एक इवैक्यूलेटेड ट्यूब लगाई हुई। इस इवैक्यूलेटेड ट्यूब में हमारे पास जो है दो प्लेट्स रखी हुई है। कितनी प्लेट्स रखी हुई है? दो प्लेट्स रखी हुई है। एक प्लेट यहाँ पे हमारे पास रखी हुई है और एक प्लेट जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्लेट जो है, इस प्लेट को हम कहते हैं एमिटर प्लेट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते हैं और इस प्लेट को कहते हैं कलेक्टर प्लेट। इस प्लेट को कहते हैं एमिटर प्लेट और इसको कहते हैं कलेक्टर प्लेट। ये दो तरह की प्लेट हमारे पास होती है। ये जो यहाँ से पोर हुआ है, यहाँ से हमारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक लाइट पास हो जाएगी, जो कि एक एनर्जी का सोर्स होगा, जो कि एक इंटेंसिटी पे आ रही होगी। और ये यहाँ से फोटोन्स को रिलीज करो। भाई इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। तो ये जो नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, ये नंबर ऑफ फोटोन्स जाकर के इस एमिटर प्लेट पे लगेंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 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 निकलेंगे, इस प्लेट पे आएंगे और हमने इस प्लेट से यहाँ पर आगे कनेक्शन जोड़ रखा है। क्या बता सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे होगा और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कहाँ पे होगा? तो दोस्त यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट दिशा में क्या होता है भाई? करंट चलता है। तो पॉजिटिव अगर मैं टर्मिनल यहाँ पे लगता हूँ, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट में फ्लो कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास जो है वो नेगेटिव में साइन यहाँ पे रख दूंगा। ठीक। अब यहाँ पे ये जो खेल हो रहा है, इसमें हमारे पास इंटेंसिटी का क्या रोल है? एक वो आपने वो अलग अलग इसके बेसिस पे अलग अलग ग्राफ्स आते हैं। ये वाली चीज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक लाइट है। फोटो इलेक्ट्रिक लाइट अंदर आ रही है। एक हमारे पास एमिटर प्लेट है। एमिटर प्लेट किसी मेटल सरफेस की है जिसका कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। और वो थ्रेशोल्ड जो है, जब ये फोटो इलेक्ट्रिक लाइट जो कि इंसिडेंट है, ये जब पास करती है, तब वो एक इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करवा रही है हमारे पास, और वो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके करंट प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो बेसिक ऑब्जर्वेशन था हॉलवाच एंड लेनार्ड का, ये आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे जो टिपिकल से ग्राफ्स होते हैं उनके ऊपर जाते हैं। एक एक चीज देखिए बेसिक से समझेंगे, अब दोहराने वाला कोई काम है नहीं और आराम से जो है हम यहाँ पे अब आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, तो अब हम जो है शुरू करने वाले हैं सबसे पहले ग्राफ, जो कि हम पहले इंटेंसिटी का देखते हैं। तो फ्रेंड, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। एज वी ऑल नो कि जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब इंटेंसिटी में क्या होता है, हमारे पास जो ग्राफ हम ऑब्जर्व करते हैं वो दोस्त कुछ ऐसा आता है कि जैसे ही हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जो हमारा करंट है वो इंटेंसिटी के साथ लीनियर ग्राफ बनाता है। कैसा ग्राफ बनाता है?
लीनियर बनाता है। भैया हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो करंट लीनियरली क्या बढ़ा है? तो दोस्त मुझे एक बात बताना, मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया है, इसका मतलब मैंने नंबर ऑफ क्या बढ़ाया है? भैया आपने नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाया है, इसका मतलब अगर मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाया है यानी उन नंबर ऑफ फोटोन्स ने इजेक्युलेटरी जो हमारे पास प्लेट थी वहां से उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाले होंगे। अरे यार यस और नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाले होंगे और वो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा तो दोस्त करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा ना। बिकॉज व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? करंट होता है भैया नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है वो करंट होता है। जो नंबर ऑफ चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकेंड वो पर सेकेंड बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहा है तो करंट भी तो बढ़ा होगा। ठीक, तो अब क्या होगा? हाँ ये तो समझ में आ गया सर कि जो करंट है वो इंटेंसिटी के साथ जो है वो लीनियरली कैसे डिपेंड कर रहा है। अब अगले कुछ ग्राफ्स देखेंगे। हाँ, तो अब आप एक ग्राफ देखते हैं जहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ होता है। यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो करंट है इसके साथ ये ग्राफ कैसा होता है पता है आपको? ये है माइनस वी नॉट एन स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये 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 I1 इंटेंसिटी पे मान लीजिए, ये I2 इंटेंसिटी पे, ये I3 इंटेंसिटी पे। बहुत ही आसान ग्राफ से देख लीजिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब आपने अब अगर I1 I2 I3 में I1 पर कवर करंट कम है, I2 पर थोड़ा उससे ज्यादा है, I3 पर थोड़ा उससे और ज्यादा है, इसका अर्थ यही है कि इंटेंसिटी 1 जो है वो 2 से छोटी है और 2 जो है वो 3 से छोटी है। यानी मैंने जब इंटेंसिटी को बढ़ाया तब मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया। मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस जो टॉपिक का जो मेन कोर है वो यही लाइन है कि जब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाया और जब मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा इसका मतलब करंट बढ़ा है। अरे सर बात तो सही है आपकी, तो करंट बढ़ा है तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नहीं बढ़ा। जब वो प्लेट की तरफ आ रहा होगा यहां से भी तो एक फोर्स बन रहा है, क्यों? क्योंकि सर ये पॉजिटिव है, हाँ, ये नेगेटिव है, हाँ। अब जो इजेक्युलेटरी प्लेट है, हाँ इजेक्युलेटरी प्लेट है, वापस से सुनिएगा, जो हॉलवाच और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन था उसको इमेजिन कीजिएगा। जो इजेक्युलेटरी प्लेट है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए हैं, वो पॉजिटिव बन जाएगी और जो कलेक्टर प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन ले लेके नेगेटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की और इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो जाएगा और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा। तो सर ये वी नॉट जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, ये क्यों नहीं बढ़ा? इसके ना बढ़ने के पीछे का रीजन है कि हमने जब इंटेंसिटी को बढ़ाया तब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े और उससे करंट बढ़ा। सर नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़े हैं लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ी है, बस नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े हैं। पहले अगर 100 लोग आ रहे थे एक ताकत के साथ तो अब 200 लोग आ रहे हैं उतनी ही ताकत के साथ। उनमें जो सबसे तेज भाग रहा है वो 100 में जितना तेज भाग रहा था वो 200 में भी उतना ही तेज भाग रहा है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही लग रहा है जितना पहले लग रहा था। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, एक बार वापस रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। बाकी अब एक चीज और, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें क्या है, सेम है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी पे तो फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? सर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, हाँ। क्या उनकी एनर्जी बढ़ी? सर एनर्जी बढ़ी होती तो फिर वी नॉट भी तो बढ़ता ना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी के। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ओके, ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। बट क्या करंट भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है? नहीं, करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। चलिए ये एक ग्राफ और यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे पोटेंशियल है, माइनस है। ये वाला ग्राफ एनसीईआरटी में आपने देखा, बड़े भयानक से लगती है देखने में कि भाई क्या है ये, बाकी बहुत आसान है, वास्तव में मैं बता रहा हूँ आपको बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास,
कि वी नॉट तो बढ़ रहा है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ रहा है, पर करंट नहीं बढ़ रहा है, इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इस बार हमने एनर्जी को बढ़ाया है। दोस्त ध्यान से सुनिएगा, इस बार हमने एनर्जी को बढ़ाया है, हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स को नहीं बढ़ाया है, हमने इंटेंसिटी को छेड़छाड़ नहीं की, हमने एनर्जी बढ़ाया है। पहले अगर 100 लोग आ रहे थे और उनमें सबसे तेज वाला अगर 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, तो हमने एनर्जी बढ़ाकर उसको 20 मीटर पर सेकंड कर दिया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ना पड़ेगा। हमने तीसरी बार उसको 30 मीटर पर सेकंड कर दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि वो रोकने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ रही है। अरे यार समझ में आया कि नहीं आया? अब रोकने के लिए क्या हो रहा है, ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। या हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर, भाई दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं रिलेशन बिठा रहे हैं कि मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा हूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो करंट है वो उतना ही है। सो आई यानी करंट, स्मॉल आई यानी करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी के ये जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक। अब हाँ, तो अब जो अगला हमारे पास दो ग्राफ बचे हैं, दो तीन ग्राफ और बचे हैं, वो अपने पास आ जाता है आइंस्टाइन की इक्वेशन से, विच इज की इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, h nu is equals to h nu naught plus kinetic energy। ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है पता है, यहाँ पर हमारे पास एक चीज हो जाती है कि जो h है, ये जो h है, h न्यू है, वो सब ठीक है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को उधर को इसको उधर लाऊं तो सर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी को h वापस कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूँ ई वी नॉट, ये हम सब जानते हैं, h एच न्यू को साइड ले लीजिए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ई को दोनों के नीचे डाल दीजिए, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे यार। ये अपने पास वाई एक्सिस हो जाएगा, ये अपने पास जो है वाई एक्सिस हो जाएगा, ये अपने पास नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये अपने पास एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये अपने पास स्लोप हो जाएगा एम। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। यहाँ पे वी नॉट पे हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे अपने पास फ्रीक्वेंसी है, जो नीचे जा रहा है ये मेरे पास माइनस एच नॉट अपॉन ई है, और यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये मैं कुछ भी ले लूंगा। तो दोस्त एक चीज जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे जो स्लोप का एंगल है, यानी जो स्लोप है वो सेम रहता है एज यहाँ पे थीटा जो है वो सबके सेम है, यहाँ पे टेन थीटा जो है मतलब मैं कह सकता हूँ सेम है, यानी यहाँ पे स्लोप सबके सेम बनेगा। स्लोप कांस्टेंट होता है as slope is equals to h upon e, h is Planck's constant and e is the value of what, as you all know, the charge of electron which is also a constant value, so both considerably a constant value, इसलिए ये जो ग्राफ है ये हमेशा सेम रहता है। हाँ, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे ग्राफ जो मैंने पढ़ाए हैं ये समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई एक ग्राफ बचा है या आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका भी जो है सोल्यूशन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बाकी बस ऐसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।